हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया टॉपिक धातु रूप। धातु रूप जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत ही परेशानी वाला टॉपिक बना रहता है पूरी साल कि हम धातु रूप कैसे बताएं, जिसमें आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें धातु, पुरुष, वचन एवं लकार बताइए। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम इसको कैसे क्वेश्चन को हल करें। तो इसी के सोल्यूशन के लिए देखते हैं। सबसे पहले है इसमें धातु रूप आपके लट, लकार, वर्तमान काल। कौन से धातु रूप लिखेंगे हम? पट धातु के रूप लिखेंगे। पट धातु वर्तमान काल में शुरुआत कैसे की जाती है? पहले हम लिखते हैं पठती, पठत, पठंती। पठती, पठत, पठंती। बहुत से बच्चे से इस वे में याद करते हैं, कुछ इसमें याद करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको इस तरह से याद करें, सीधा सीधा याद करें, तो ज़्यादा आसानी से आपको याद रह सकते हैं। पठती, पठत, पठंती, पठ सी, पठ सी, पठत, पठत, पठ सी, पठत, पठत। लास्ट में है पठामी, पठाव और लास्ट बिल्कुल पठाम। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। और इनमें विसर्ग कहाँ लगता है? बीच की लाइन में तीनों में लगता है विसर्ग और इस वाली में लगता है। तो हम देखते हैं एक बार। पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। अब मान लीजिए कोई एक शब्द आ जाता है, जैसे मान लीजिए पठामी आ गया, ठीक है। उसमें आपको बताने हैं क्या क्या? धातु बताने हैं, पुरुष बताना है, वचन बताना है और लकार बताना है। तो देखिए धातु को क्या होती है, मतलब किस धातु के ये रूप है। तो पठामी किस धातु का रूप है? पट धातु का रूप है, ये हमने लिख दिया। पुरुष कौन सा है? तो देखिए पठामी के सामने कौन सा पुरुष आ रहा है आपका? उत्तम। तो इसमें पुरुष कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। वचन, इसमें वचन कौन सा आ रहा है? एक वचन आ रहा है, तो इसका वचन हो जाएगा आपका एक वचन। अब इसमें लकार कौन सा आ रहा है? तो कौन सा लकार है आपका? लट लकार। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लट लकार, ठीक है। इस तरह से किसी भी शब्द की आप धातु बता सकते हैं। तो ये तो रहे धातु के वर्तमान काल। इससे आगे करेंगे अभी एक हम भविष्य काल और एक भूतकाल, ठीक है। वैसे तो धातु के 5 रूप हो जाते हैं, लट, लट, लिंग, विधिलिंग और लोट लकार, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल 3 पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि उसके बाद आपको धातु रूप कहीं और से सीखने की, कहीं और से बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप इसी वीडियो को देखने के बाद धातु रूप कभी नहीं भूलेंगे और सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल ठीक करके आएंगे। इसी सीरीज में अब आगे देख लेते हैं हम भविष्यकाल। लरिट लकार इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लरिट लकार बोलते हैं। तो इसके धातु रूप आप कैसे याद करेंगे? सेम जैसे आपने भी वर्तमान काल के याद किए ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, बस इसमें आधा षटकोण बनाया जाता है हर वर्ड के अंदर। उसमें पहला शब्द क्या था आपका? आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर, पेन लेकर के बैठिए, उस पर नोट करते रहिए साथ के साथ जो मैं लिखवा रही हूँ। विसर्ग आएगा और इसमें विसर्ग आएगा। इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कॉमन कि सभी में सह षटकोण आ रहा है। यही वर्ड आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। कैसे? आप इस सह षटकोण को देखते ही तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा लकार है, लरिट लकार है। तो इसकी पहचान एक तरीके से, जैसे मान लो मैं आपको कोई भी वर्ड इसमें आप लेके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने वर्ड ले लिया पठिष्यन्ति। अब मैं आपसे पूछूँ कि इसमें धातु कौन सी है, तो धातु आप बता देंगे पठ है। पुरुष कौन सा है पठिष्यन्ति में? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है पठिष्यन्ति में? बहुवचन है। और लकार कौन सा है? भाई इसमें आधा षट कौन आ रहा है, तो कौन सा लकार हो जाएगा? लरिट लकार हो जाएगा। तो ये आसानी से आप बता सकते हैं। ये बोर्ड क्लासेस में कम से ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। तो इस टॉपिक को आप इस छोटी सी वीडियो के बाद बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं। तो इस तरह से आप करेंगे। पठिष्यत है, तो अगर यहाँ पर पठिष्यत लिखा था तो उसमें आपकी धातु क्या होती? पट, लकार, लट लकार। वचन कौन सा होता? द्विवचन। और पुरुष कौन सा होता? मध्यम पुरुष होता, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप भविष्यकाल। अब याद करेंगे हम भूतकाल को, ठीक है। इसमें आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह से आप लिख लेते, जैसा कि मैं आपको पहले से बता रही हूँ। और साथ के साथ आप अपनी कॉपी पेन लेकर के नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि लास्ट में इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सारे वर्ड्स को लिख करके एक साथ। तो इसमें सबसे पहला होता है आपका ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठताम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। इसमें लकार की पहचान के लिए एक कीवर्ड क्या है आपका? ए।
इनमें सभी में आपको ए लगा हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे आपके धातु रूप में ए लगा दिखाई दे तो वो आपके कौन से लकार होते हैं? लड लकार भूतकाल होते हैं वो आपके। तो जैसे मान लो भाई इसमें से हम फिर से कोई एक वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए ए पठत हमने ले लिया, तो इसमें धातु कौन सी है? पट धातु है। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है? इसमें एक वचन है। और इसमें लकार कौन सा हो जाएगा? आपका लड लकार हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है, अब एक बार हम इसके वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इनका रिवीजन भी करेंगे। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये तो थे पट धातु के रूप। जैसा कि मैंने आपसे बोला, इस वीडियो को देखने के बाद आपको धातु रूप कहीं और से याद करने की, कहीं भी देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे लिखा हुआ है अपठन। अब धातु रूप और उसमें भी आ जाते हैं आपके, और अलग से धातु रूपों में भी। कैसे? धातु रूप एक पट के होते हैं जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो हैं आपके, एक होते हैं आपके गम धातु के रूप, एक होते हैं आपके गम धातु के रूप, एक होते हैं पट धातु के रूप, और एक होते हैं आपके भू, जिसे हम भव भी बोल देते हैं, इस धातु के रूप, लिख धातु के रूप। जैसे कि मैंने आपको बताया, गम, पट, लिख और भव, या जिसे हम भू बोल देते हैं। गम के कैसे आते हैं आपके? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। ठीक है, लास्ट के वर्ड आप देख सकते हैं वही मिलेंगे आपको। जैसे आपका पठती है और गच्छती है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो दोनों में वही सेम होगा। जो उसमें पुरुष था पठती में, वही इसमें रहेगा, वचन भी वही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप धातु रूपों को सॉल्व करते हैं। जैसे आपका ये लिख है, अब लिखंती आ जाए, अगर आपका यहाँ लिखा हुआ तो कौन सा वचन पुरुष आप लगाओगे? जो आपका पठंती में आ रहा था वही आपका लिखंती में आ जाएगा। आप लास्ट के वर्ड को देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के धातु रूप। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और बाकी बचे 2 टॉपिक्स में धातु रूप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।